हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को आप डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें पार्टनरशिप डीड में जो भी चीजें मेंशन की गई होती हैं, जो भी प्रोविजंस पार्टनर्स को हमें अलाउ करना होता है, उन सभी प्रोविजंस को हम पार्टनरशिप डीड में दिखाते हैं, उनको शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की गई होंगी, ठीक है। और वो ट्रांजेक्शन को कैसे आप पोस्ट करते हो, उसका फॉर्मेट क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी फर्म का प्रॉफिट है वो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। इसके बाद इस प्रॉफिट में से जो भी चीजें पार्टनर्स को फर्म पे करती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आप डेबिट साइड में दिखाओगे। सैलरी देती है पार्टनर्स को अगर फर्म, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे एक्स और वाई को। कमीशन हमने एक्स को दिया, वो भी डेबिट साइड में दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन वाई को आपने प्रोवाइड किया, जितना भी परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट तो 6% होता है, लेकिन अदरवाइज जितना भी परसेंटेज गिवन है हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन अगर उन्होंने रिजर्व के तौर पे क्रिएट किया हुआ है तो वो भी आप डेबिट साइड में दिखाओगे। अगर आप यहाँ पे कुछ मैनेजर कमीशन अलाउ कर रहे हो तो वो भी आप डेबिट साइड में यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। देन आप क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो फर्म पार्टनर्स को देती नहीं है बल्कि लेती है, तो वो आप कहां पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में पहले से क्लियर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट उसे 6 मंथ का चार्ज करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का छोटा है तो इधर की तरफ डिफरेंस आएगा और उसे आप दिखाओगे टू प्रॉफिट, और उसे पार्टनर्स में एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। और उसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इक्वल, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड आपका छोटा है, तो इधर की तरफ जो डिफरेंस आएगा वो लॉस है, और उसे भी आप जो भी आपका गिवन ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अदरवाइज इक्वली, ठीक है। अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल, ठीक है। तो आपने यहां पे जाना कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें पोस्ट करनी है, कैसे दिखाना है। अब एक बात और आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कंसेप्ट ऑफ आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। ये कंसेप्ट ऑफ आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग क्या है, जरा सोचो। अगर आपको यहाँ पे 4 लाख रुपीज प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4 लाख, और इसमें ये सिचुएशन गिवन है, इफ प्रॉफिट रुपीज 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग या चार्जिंग वाई सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका प्रॉफिट 4 लाख रुपीज है, इसमें से ऑलरेडी वाई की सैलरी चार्ज हो चुकी है, यानी वाई की सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। दैट मींस इस 4 लाख में से वाई की सैलरी ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में हम वाई की सैलरी यहां पर नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखिए। देन वाई सैलरी नॉट रिकॉर्डेड, आप वाई की सैलरी को यहां पे पोस्ट नहीं करोगे। क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि वाई की सैलरी तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है, तो आप उसे दोबारा अगेन नहीं दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ प्रॉफिट रुपीज 4 लाख बिफोर चार्जिंग वाई सैलरी। अगर आपकी जो प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज, उसमें से वाई की सैलरी यानी कि 15,000 चार्ज नहीं हुआ है, यानी ये जो प्रॉफिट है ये वाई की सैलरी से पहले का प्रॉफिट है। दैट मीन्स अभी वो सब्ट्रैक्ट करना बाकी है, तो हमें उस सिचुएशन में वाई की सैलरी को विल बी रिकॉर्डेड, यानी हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी हमें उसे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन केस लॉस गिवन टू पार्टनरशिप देन नो प्रोविजन विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी फर्म प्रॉफिट नहीं, यहां पे लॉस शो करती है, यानी आपकी फर्म को पहले से प्रॉफिट नहीं गिवन है बल्कि लॉस गिवन है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारी पार्टनरशिप लॉस में है, पार्टनरशिप फर्म अगर लॉस में है, देन उस कंडीशन में हमें कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं करना है। यानी पार्टनर्स को ना तो हम कोई सैलरी देंगे, ना हम कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हमें कुछ भी उन्हें अलाउ नहीं करना है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म उनसे लेती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना चाहिए।
तो यहाँ पे जाके हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में जाना। इसके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, आप उसे देखिएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। कैसे एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है हम बिना देरी किए हुए देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 एंड रुपीज 60,000। यानी एक्स की कैपिटल 80 है और वाई की कैपिटल 60। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। यानी पार्टनर्स को हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 5% देना है पर एनम, ठीक है। वाई इज टू बी अलाउ एन एनुअल सैलरी रुपीज 60,000। यानी वाई की जो सैलरी है पूरे ईयर की 60,000 है, ठीक है। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो कि हमने उन्हें नहीं दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अमाउंटेड रुपीज 2,40,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट आपका 2,40,000 है वो बिफोर जो भी गिवन प्रोविजंस है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, यानी इसमें से वाई की सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको भी बताया था, अगर आफ्टर है तो आप वाई की सैलरी नहीं पोस्ट करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन। यानी हमें प्रॉफिट का 5% कमीशन के नाम से दिखाना है, ठीक है, एज अ मैनेजर कमीशन। और आपको इसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसे देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे दिखाएंगे बाय प्रॉफिट, आपका कितना प्रॉफिट था, 2,40,000, ठीक है, ये आपने दिखा दिया। सबसे पहले हमें देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहां पे दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। ध्यान रखिएगा, एक्स की कैपिटल 8 लाख है, वाई की कैपिटल 60। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है, 5%। तो अगर हम 8 लाख का 5% निकालें तो कितना बनता है, 8 लाख का 5% अगर आप निकालोगे तो आपका होता है 40,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, और 6 लाख का 5% निकालोगे तो 30,000 हो जाएगा, यानी टोटल 70,000, ठीक है। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, मैं आपको बता दूं। यहां पे आप देखिए, आपको पता है एक्स की कैपिटल 8 लाख है, उसका 5% तो ये 40,000 हो जाएगा। और यहां पे वाई की कैपिटल 60 है, उसका 5% निकालोगे तो ये 30,000 हो जाएगा। वो हमने यहां पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हमें वाई की सैलरी नॉट अलाउड, वाई की सैलरी नहीं दिखानी है। क्यों, क्योंकि वाई की सैलरी आफ्टर चार्जिंग है, मतलब इस प्रॉफिट में से वाई की सैलरी ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहां पे प्रॉफिट का 5% हमें मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन, क्या आपको जो प्रॉफिट गिवन है ये एक्चुअल प्रॉफिट है? आपका जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि इस प्रॉफिट में से वाई की सैलरी तो ऑलरेडी घटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यानी आप यहां पे क्या निकालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी जो सब्ट्रैक्टेड है उसमें आप वाई की सैलरी प्लस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2,40,000 में 60,000 आप ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीस। तो ये आपका प्रॉफिट है और इसी प्रॉफिट पे आपको मैनेजर कमीशन निकालना है। तो आप यहां पे देखिए, मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है, 5%। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं और वो मैनेजर कमीशन 3 लाख पे निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप इसे कट करोगे तो ये आपका 15,000 हो जाएगा और आप इसे यहां पे दिखाओगे टू मैनेजर कमीशन 15,000। ध्यान रखिएगा, जो मैनेजर कमीशन है ये किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा, बल्कि फर्म उसे क्रिएट कर रही है एज अ मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो यहां पे जाके ये फिनिश हो जाता है। देन हम इसका टोटल करेंगे 2,40,000, यहां पे भी 2,40,000। आपको पता है क्रेडिट साइड बड़ी है, 70 + 15, अगर आप 85,000 को माइनस करते हो 2,40,000 में से तो कितना आएगा, फटाफट से लिख लीजिए, माइनस करते हैं, ये आपका 155 आ जाएगा, ठीक है, 1,55,000। तो ये आपका क्या निकल कर आया यहां पे, टू प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमें एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपको पता है हमें रेशियो क्या गिवन है, 3:1,
2। तो इस प्रॉफिट को आप यहाँ पे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट बांटते कैसे हैं इसे भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि हमारा रेशो है 3:2 और हमारा प्रॉफिट कितना आया 1,55,000। तो x का जो प्रॉफिट बनेगा ध्यान रखिएगा 3 और नीचे इनका टोटल आता है और फिर देन ये 155। अगर हम इसको कट करें तो 31,000 इंटू 3 यानी x का तो 93 आ जाएगा, y का कितना बनेगा 2 और नीचे इनका टोटल 155। इसे कट करोगे तो 31 इंटू 2 यानी कि 62,000 आएगा। तो आपने देखा कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक का 93 और एक का 62। तो यहां पे जाके ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप इसे जरूर समझिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या था। ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी है। तो वाई सैलरी चार्ज करने के बाद है, इसलिए हमने यहाँ पे वाई की सैलरी को नहीं दिखाया। बट यहाँ पे जो मैनेजर कमीशन निकलना था वो प्रॉफिट का 5% निकालने के लिए बोला हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, इसलिए हमने पहले एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी प्लस वाई की सैलरी हमने ऐड किया तो 240 प्लस 60 यानी कि 3 लाख। उसी 3 लाख का आप यहाँ पे 5% निकालते हैं जो कि 15,000 आता है। आपने इसको यहाँ पे पोस्ट किया, देन आप टोटल करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट आपका 1,55,000 आया। उसे 3:2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने यहाँ पे देखा, एक का 93,000 एक का 62 और हमने यहाँ पे उसको दिखाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप डेफिनेटली लाइक करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह की कंटेंट को ग्रैब करने में, तो उनको आप जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।